बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उमैर अहमद ख़ान और आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा आगे चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ अबाउट एरेज़ एंड स्ट्रिंग। एरे को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि एरे बेसिकली क्या होता है। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, ठीक है, ताकि वो एक एक साथ साथ जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ठीक है, और एक सिंगल वेरिएबल के अंदर जो है वो हम इसको स्टोर करवा सकते हैं मल्टीपल लोकेशंस के साथ। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी कि हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक जो है वो हमारे पास वन डायमेंशनल एरे होती है और दूसरी जो है वो हमारे पास टू डायमेंशनल एरे होती है। वन डायमेंशनल एरे को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लोर भी किया था, उसके कुछ प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किए थे। आज भी हम उसके एक दो प्रोग्राम्स को कवर करेंगे और अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर आएंगे, दैट इज़ टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को हमने कहा था कि इसको हम लीनियर एरे भी कहते हैं, यानी कि आपके पास या सिर्फ रो में डाटा दिया हो या आपके पास सिर्फ कॉलम्स में डाटा दिया हो, ठीक है, तो उसमें हम जो है वो वन डायमेंशनल एरे को यूज़ करते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि हमारे पास अक्सर पेपर में आ जाता होता है, जो कि मैंने लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास कहा जाता है आपको आपने 10 नंबर यूज़र से लेने हैं और उसका सम और एवरेज प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। एक इसका वन डायमेंशनल का ये वाला प्रोग्राम और दूसरा इसका एक वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम, जो कि हम लोग अक्सर पूछा ये जा सकता है कि इसमें से जो फॉर एग्ज़ाम्पल एरे के अंदर से आप 10 वैल्यूज़ लें या 50 वैल्यूज़ लें, जितने भी वो कहते हैं, आप उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आप जो है वो फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है वो इसके दो प्रोग्राम्स करेंगे और उनकी जो है वो ड्राई रन को चेक करेंगे कि वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। प्रीवियसली हम लोगों ने उसको ऐड अप कराना सीख लिया था, अब हम उसको साथ एवरेज भी करवाते हैं, ठीक है, 10 नंबर्स को, और साथ ही फिर हम अगला प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला प्रोग्राम जो है वो हम स्टार्ट करें। यहाँ पर ये हम लोगों ने इसका बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर लिख दिया। बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग वापस आते हैं, हम लोग लिखते हैं इंट ए और इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज़र से लेंगे, तो यूज़र से लेने के लिए हम लोगों ने कहा था कि हमें लूप लगाना पड़ेगा आसान वे में। सो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं इंट आई, हम लिखते हैं फॉर आई की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये बात की थी कि जो एरे है इसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है और n इज़ द नंबर, ये जो इसका साइज़ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस दैन 10, क्योंकि एक नंबर कम तक हमने जाना है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, सी आउट इंटर या इंटर वैल्यू, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे पास यूज़र से लेता रहेगा वैल्यू ए ऑफ आई, ठीक है। यहाँ तक आपने जो है वो वैल्यूज़ जो है वो यूज़र से ले ली। इसी के आगे जो है वो हम एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहीं पे ऊपर, तो हम लिखते हैं सम। तो सम में क्या करते हैं, 0 से इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी ड्राई रन कर चुके हैं, तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि ये बेसिकली किस तरह से काम करता है। वो आप इससे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ये वाला प्रोग्राम सारा मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी जो लास्ट चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ एवरेज। एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट एवरेज AVG इज इक्वल्स टू, अब देखें सम ऑलरेडी आपके पास है, डिवाइड्स नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 10, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक और वो कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं वो 10 ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट्स में फिर नहीं लेता। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10.0, टाइप कास्टिंग को यूज़ करेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को यूज़ करेंगे और आप यहाँ पर कॉलन लगा दें और देन आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं सी आउट सम इज इक्वल्स टू सम एंड देन सी आउट \n, या फिर आप यहाँ पर हैंडल यूज़ कर सकते हैं एवरेज, ठीक है जी। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर यहाँ पर आपके पास ये सम फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ पर आके आप लोग एवरेज फाइंड आउट करते हैं। एवरेज उसी तरह से फाइंड आउट करते हैं क्योंकि सम आपके पास निकला हुआ है, उसको जैसे आपने डिवाइड करना है और जो इसकी आउटपुट आएगी वो भी अकॉर्डिंगली ही आपके पास आ जाएगी। यानी कि आपके पास जो आउटपुट आएगी उसमें आपको सबसे पहले तो आउटपुट आपके पास लिखा हुआ आएगा इंटर वैल्यू
फॉर एग्जांपल आपने 2 इंटर किया, तो यहाँ पर आप अगर मेमोरी बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू 9 तक जाएगी, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर द इंडेक्सेस। और जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास यानी कि ए ऑफ 0 में सेव हुई है, ठीक है। अगर हम लूप के वाले से देख रहे हैं तो हमारे पास ए ऑफ आई के अंदर सेव होगी, क्योंकि ए ऑफ आई की फ़र्स्ट वैल्यू है हमारे पास 0, तो हम इस तरह से जो है वो इसको सेव करवा सकते हैं। और ये कितनी दफ़ा हमारे पास प्रिंट होता रहेगा, ये हमारे पास 10 टाइम्स प्रिंट होता रहेगा। और लास्ट पे आपके पास लिखा हुआ आएगा सम इज़ इक्वल्स टू जो भी इसका सम आता है और एवरेज, और वो यहाँ पर हमारे पास एवरेज आ जाएगी, ठीक है। एक ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इसके अलावा जो 1 डायमेंशनल का एरे का प्रोग्राम आ सकता है, इसके अंदर से लार्जेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी आइट्रेशन करते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये देखें कि यहाँ पर यहाँ तक आपने प्रोग्राम यूज़र से 10 वैल्यूज़ जो हैं वो आपने ले ली, ठीक है। यहाँ से हम सम को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो लेट सपोज़ कि हमने यहाँ तक इसको ख़त्म कर दिया। यूज़र ने यहाँ तक क्या किया कि 10 वैल्यूज़ हमने यूज़र को सेव करवा दी हैं, ठीक है। यूज़र से हम लोगों ने इंटर उसको वैल्यू बोला है और उसने 10 दफ़ा ये लूप चला है। क्यों क्या हुआ कि 10 दफ़ा जब लूप चलेगा तो 10 वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र ने सेव करवा दी, ठीक है। अगर हम साइड पे देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ आएगा इंटर वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 इंटर वैल्यू 4 अप टू, ये कितने टाइम चलेगा, आइट्रेशन जो है वो 10th टाइम जो है वो हमारे पास आइट्रेशन चलेगा। उससे अगला जो प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मैक्सिमम या मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं दोनों का एक ही केस बता दूंगा। एक ही केस में फॉर एग्जांपल लेट्स सेज इंट n, ठीक है। इंट n हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब n लेट सपोज हम ये कहते हैं कि ये लार्जेस्ट भी हो सकता है और स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, तो हम लोग लूप को चेक करेंगे, या यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, या फिर अलहदा से एक लूप, अलहदा से एक और लूप डिफ़ाइन करवा लें, उसके अंदर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सम तो करवा सकते हैं, लेकिन आप फॉर एग्जांपल 10 ले रहे हैं तो वो दूसरी वैल्यू से बड़ा है। तो आप लोग देखें, आप लोग बेहतर ये है, ठीक है, कि वो लोग ये पोर्शन सेपरेट कर लें और इसके अलावा फिर नेक्स्ट पोर्शन जो है वो दोबारा लूप लगा के इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो अगर प्रोग्राम आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको ड्राई रन करके लाजमी चेक करिएगा कि कोई एरर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक इंटीजर ले लिया, मैं लूप को दोबारा चला रहा हूँ, और आप एक और चीज़ भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास n है वो क्या है, a ऑफ 0, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास जो a ऑफ 0 है वो पहली वैल्यू है, n को हमने असाइन कर दिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं फॉर i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस दैन 10, i प्लस प्लस, लूप चला दिया हमने। लूप चलाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सी एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इफ़ कंडीशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास n है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर है, ठीक है, अगर हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, ठीक है, मैक्स, फॉर एग्जांपल हम इसको मैक्स ही ले लेते, ठीक है, अगर हम इसको मैक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो ये मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल हम ये सपोज करते हैं कि जो एरे की फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू पड़ी है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अब हम मैक्सिमम को कंपेयर कर रहे हैं, अगर आपके पास जो मैक्सिमम नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो लेस है, ठीक है, अगर वो क्या है, लेस है, और लेस है किस से, a ऑफ i से। अगर ऐसा केस आपको मिल जाता है तो आप लोग क्या करें, फिर रिप्लेस कर दें, मैक्स इज इक्वल्स टू a ऑफ i, यानी कि उस नंबर से इसको रिप्लेस कर दें। अगर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपके पास छोटी आ गई है, ठीक है, किस से, इसके किसी भी आइटेज, फॉर एग्जांपल इसने सबसे पहले उसको 0 से कंपेयर किया, तो 0 तो ऑलरेडी उसके अंदर पड़ी हुई थी एक वैल्यू, तो वो उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद वो 1 से कंपेयर करेगा, फॉर एग्जांपल उसको 1 से वैल्यू जो है वो कम मिलती है, ठीक है। अगर जो 1 वाली वैल्यू है वो लार्जर हो जाती है तो फिर ये क्या करेगा, मैक्सिमम को जाके चेंज कर देगा, और जब आप लूप आपके पास ख़त्म होगा तो आपके पास मैक्सिमम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास पड़ी हुई होगी। इसको ख़त्म करते हैं और देन यहाँ पर आप लिखते हैं सी आउट मैक्सिमम या मैक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू मैक्स, ठीक है।
गेट ch और ये आप लोगों ने एंड करवा दिया, ठीक है। यानी कि इतना पोर्शन जो है वो हमें यूज़र से लेने के लिए, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, और ये जो पोर्शन है ये हम लोगों ने कंपैरिजन के लिए यूज़ किया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई मिनिमम वैल्यू की रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पर आप लोग इसको ये वाला जो सिर्फ सिंबल है इसको लेस देन से रिप्लेस कर दें। यहाँ पर ये लेस देन है, यहाँ पर आप ग्रेटर देन कर दें, और यहाँ पर इस वेरिएबल को चेंज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, इसको मिनिमम को मैक्सिमम को आप मिनिमम कर सकते हैं, MIN कर दें, तो ये आपके पास जो है वो मिनिमम लेकर आएगा। वरना वेरिएबल्स भी अगर ना चेंज करें, ठीक है, तो वेरिएबल्स तो जस्ट किसी भी चीज़ को स्टोर करवाने के लिए होते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जस्ट एक साइन चेंज करने से आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और एक साइन चेंज करने से आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जो है वो लाजमी ट्राई करिएगा अपने कंपाइलर के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे को बात डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा फंक्शन पढ़ते हैं, दैट इज़ साइज़ ऑफ फंक्शन, ठीक है। वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज़ सिंपल सा एक छोटा सा फंक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड साइज़ ऑफ फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय अ वेरिएबल और ए डाटा टाइप, ठीक है। दो चीज़ों की हमें नंबर ऑफ बाइट्स फाइंड आउट करके देता है, एक आपके पास वेरिएबल या आपके पास अगर डाटा टाइप दी हुई है, ठीक है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखते हैं तो देखिए हमारे पास आता है साइज़ ऑफ, स्मॉल में साइज़ ऑफ इज़ अ कीवर्ड और इकट्ठा लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, या तो आप डाटा टाइप दे सकते हैं, डाटा टाइप स्लैश वेरिएबल। तो ये आपको ये बता देगी कि ये मेमोरी के अंदर बेसिकली ये वाली जो डाटा टाइप है या ये जो वेरिएबल है ये कितने बाइट्स जो है वो हमारे पास ले रहा है, ठीक है, कितने बाइट्स जो है वो हमारे पास ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक प्रोग्राम इसका कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, और इसको देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होगा। तो ये देखें हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पर क्या किया है कि हमारे पास इंटीजर है और इंटीजर को हम चेक करें कि इंटीजर आपके पास जो कंपाइलर है वो इंटीजर के कितने बाइट लेता है, फ्लोट के कितने बाइट लेता है और कैरेक्टर के कितने बाइट लेता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो ये हमारे पास जो डिस्प्ले करवाएगा ये हमारे पास लिखेगा इंटीजर इज इक्वल्स टू 4। अगर आप डेफ सी यूज़ करें, अगर आप टर्बो सी यूज़ करें तो फिर ये आपको इंटीजर इज इक्वल्स टू 2 देगा, ठीक है। और फ्लोट इज इक्वल्स टू वो 4 ही देता है, ठीक है, दोनों जो कंपाइलर आप यूज़ करें। कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये देख लें दोबारा से कि हमारे पास क्या है, साइज़ ऑफ फंक्शन यूज़ किया हम लोगों ने। साइज़ ऑफ फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या चीज़ पुट कर रहे हैं, डाटा टाइप। इसकी जगह आप वेरिएबल भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल भी किसी डाटा टाइप का होगा, तो एट द एंड आपको किसी डाटा टाइप का ही आपको नंबर ऑफ़ बाइट्स जो है वो कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स जो है वो मेमोरी के अंदर ये जो डाटा टाइप्स हैं वो ऑक्युपाई करती हैं, वो आपके पास यहाँ पर ये दे देगा। ये भी छोटा सा प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता होता है और ये आपके पास इसकी आउटपुट है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे के 2 डायमेंशनल एरे बेसिकली किस तरह से काम करता है। अच्छा जी, 2 डायमेंशनल एरे की तरफ आते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे की सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा दैट आर इन द फॉर्म ऑफ टेबल और मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वो डाटा जो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म पे लिखा जाए, ठीक है, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम जो है वो 2 डायमेंशनल एरे के तौर पे सेव करवाएंगे। 1 डायमेंशनल एरे में क्या चीज़ होती है, या तो सिर्फ रोज़ होती हैं या सिर्फ कॉलम्स होती हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे में हमारे पास क्या होता है, रोज़ भी आ जाती हैं और कॉलम्स भी आ जाते हैं। फिर आते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर। तो देखिए हमारे पास सिंटैक्स में पहले क्या आ जाता है, डाटा टाइप आ जाती है, एरे नेम आ जाता है, रोज़ आ जाती हैं और कॉलम आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो है इसकी इनिशियलाइजेशन। तो हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन पे। अच्छा, इनिशियलाइजेशन पे बेसिकली इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन वही पुरानी है जो हम लोगों ने प्रीवियस जो है वो वेरिएबल के केस में भी पढ़ी थी। उसमें भी हम लोगों ने कहा था कि इनिशियलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो सेम हम काम ये करेंगे कि एरे नेम को या जो भी एरे के जो वेरिएबल है उसको वैल्यूज़ असाइन करना एट द टाइम ऑफ दिस डिक्लेरेशन। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल इंट, फॉर एग्जांपल ए। अब यहाँ पर देखें 3 और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 4, ठीक है। अब देखें इसका मतलब ये है कि इस जो एरे है हमारे पास इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, ठीक है। तो क्योंकि फ़र्स्ट प्लेस पे हमारे पास क्या है, रोज़ आती हैं और रोज़ जो है वो हमेशा
इस तरह, ठीक है, यानी कि लेटी हुई लाइन से शो करते हैं, ठीक है, या आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल रख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइंस है और दूसरी आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो लेटी हुई लाइंस हैं वो आपके पास जो हैं वो आपके पास रोज़ हैं, यानी कि ये वाली जो चीज़ हैं वो आपके पास क्या हैं, रोज़ हैं, और ये आपके पास क्या हैं, कॉलम चीज़ आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 3 रोज़ हैं और कॉलम्स इसके अंदर कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। अब मेमोरी की अगर हम बात करें कि मेमोरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, ये आपके पास 0 0 लोकेशन है, ये आपके पास 0 1 लोकेशन है, ये आपके पास 0 2 लोकेशन है, ठीक है। और फिर आपके पास क्या होगा 0 0 3 लोकेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास एरे इस तरह से काम करता है। अगर हम इस चीज़ को समझें तो ये आपके पास क्या है, ए रो और क्या है, कॉलम। इसका मतलब ये है कि ये A0 0, ठीक है, यानी कि अगर हम लिखते हैं तो हम ये कहेंगे A0 0। इसी तरह हम A1 1 A1 2 एंड 1 3, इसी तरह यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 0 1 1 1 2 और 1 3, ठीक है। इसी तरह आपके पास थर्ड रो है, 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 0 2 1 2 2 और 2 3, ठीक है। अब अगर हम 1 डायमेंशनल एरे की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें या तो सिर्फ एक रो होगी या एक कॉलम होगा, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से मैट्रिक्स जो है वो हमारी बनती है। अगर हम इसको एक और वे में, एक और ऑर्डर में एडजस्ट करके लिखें तो इसके अंदर जो हमारे पास लोकेशंस आती हैं, अगर हम ए के करस्पॉन्डिंग लिखें तो हमारे पास आती हैं A0 0, यानी कि ए के अंदर क्या होगी, 0 रो होगी और 0 कॉलम, जो आपके पास वैल्यू सेव कराते हैं। बेसिकली मेमोरी के अंदर अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है, यानी कि ये 1 0 0 1 है तो अगली वैल्यू जो है वो यहाँ पर होगी एंड सो ऑन। इसमें कोई रोज़ और कॉलम्स जो है वो नहीं जो है यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम मेमोरी के अंदर सेव करवा रहे होते हैं तो इसके अंदर कोई कंसेप्ट रोज़ और कॉलम्स का नहीं है, लेकिन वैसे समझने के लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने आपके लिए बना दिया कि इसके अंदर 3 रोज़ होंगी और 4 कॉलम्स होंगी, यानी कि जो पहली आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ दिखी हुई है दैट रिप्रेजेंट्स रो एंड द अदर थिंग रिप्रेजेंट्स कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 0 0 0 1 0 2 0 3 और ये इसी तरह जो है वो चलता जाएगा। अब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इनिशियलाइजेशन अक्सर जो है वो इनिशियलाइजेशन का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इनिशियलाइजेशन के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इनिशियलाइजेशन फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू सेव भी करवानी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने, अगर यहाँ पर हम बात करें इसके सिंटैक्स के ऊपर इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इन ब्रैकेट्स के दरमियान में हम लोगों ने वैल्यूज़ जो हैं वो सेव करवानी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू सेव करवाना शुरू करें तो ये इसका पहला वे है, ठीक है, ये सुन लें, ये इसका पहला मेथड है। पहला मेथड क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू सेव करवाई है 1, इसके अंदर एक छोटी ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, लेट्स सपोज 2 3 4, यानी कि ये पहली रो के अंदर, ठीक है, पहली रो के अंदर आपके पास ये पहले कॉलम के एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से ये सेकंड शुरू कर दें, उसके बाद फॉर एग्जांपल 6 4 9 2, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी सेकंड रो सेव हो गई जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं और इसके बाद थर्ड आपके पास क्या चीज़ आ जाती है 6 9 4 2, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप सेव करवा सकते हैं। ये ब्रैकेट आपने क्लोज की और यहाँ पर आपके पास सेमी कॉलन आ गया। दिस इज़ द फर्स्ट वे। फर्स्ट वे के अंदर क्या हुआ, आपने सेपरेट कर लिया, दिस इज़ फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड दिस इज़ थर्ड रो, ठीक है। और जो हमारी मेन ब्रैकेट है वो आपकी यहाँ पर लगी रहेगी, ठीक है। इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में आप बेसिकली क्या करते हैं, आप लोग लिखते हैं इंट A3 4 इज इक्वल्स टू, आप लोग सारा भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 6 4 9 2 6 9 4 2। तो आप लोगों ने सारा एक ही लाइन पे जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज़ टोटली ओके। दोनों वे से जो है वो आप इनिशियलाइजेशन आप लोग जो है वो करवा सकते हैं।
एक और वे में भी हम लोग इनिशलाइज़ करवा सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर ये चीज़ ना दें, ठीक है, अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को हम खाली भी छोड़ दें तब भी जो है वो हम इनिशलाइज़ करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पर खाली छोड़ते हैं तो फिर ये वाला मेथड फॉलो करें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास मैट्रिक्स बनी, ठीक है, दिस इज़ योर मैट्रिक्स और टेबल, इसके अंदर ये आपके पास 3 रोज़ हैं और आपके पास 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके अंदर जो आपके पास फर्स्ट रो के अंदर जो वैल्यू सेव हुई है वो हमारे पास बेटा यहाँ पर 1 2 3 और 4 सेव हुई है। दूसरी रो के अंदर आपके पास 6 4 9 2 सेव हुआ है और थर्ड पे आपके पास 1 9 4 2 सेव हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसकी आइट्रेशंस के ऊपर या हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग के ऊपर जाएं, सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेबल की फॉर्म में आप लोगों ने लिख दिया या मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। सो ये है आपके पास बेटा 0 रो, ठीक है, ये आपके पास है बेटा फर्स्ट रो और ये आपके पास है सेकंड रो, ठीक है। और इसी तरह ये आपके पास है 0th कॉलम, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास सेकंड कॉलम और ये आपके पास है बेटा थर्ड कॉलम। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि A2 1 की वैल्यू हमें बता दें, इसका मतलब क्या है कि सेकंड रो के अंदर बेटा फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हमें बता दें, ठीक है। तो आप लोग जाएंगे, ठीक है, आप लोग जाते हैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेकंड रो है, ठीक है, और सेकंड रो के अंदर जाके आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो ये जो आपके पास जो पॉइंट होगा बेटा ये आपके पास है A2 1, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, इसको किसी कॉपी पे लिख के आराम से इसको चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लूप से बेसिकली हम लोग किस तरह से वैल्यू ले सकते हैं और बाद के लेक्चर में हम लोग इसको बहुत डिटेल में इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब हम लोगों ने ये सीख लिया, अब हम एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम के अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे कि आप लोग इसको लूप से कैसे ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल वे तो ये है कि आप इसमें 0 0 में वैल्यू सेव करवाना है, 1 1 में अगर आप डिक्लेरेशन करवा रहे हैं तो उस तरह से करवा लें, ठीक है। लेकिन अगर आपने लूप से इसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यही वाली वैल्यूज़ लिखी हैं, हम इसी वैल्यूज़ को ले लेते हैं और लूप से बेटा इसको डिस्प्ले करवाते हैं और चेक करते हैं कि लूप बेसिकली इसमें किस तरह से काम करता है हमारे पास। सो मैं जल्दी से एक प्रोग्राम लिखूँगा और मैं वाइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर वाइड मेन ऊपर की जो है वो डेली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और हेडर फाइल्स वो आप इंक्लूड मस्ट है कि वो आपने करवानी है, ठीक है। यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से बेसिकली हमने यहाँ पर इसी तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंक्लूड करवाता हूँ इंट A3 4, ठीक है, यही हमने लिया था और इसके अंदर जो हम लोगों ने डाटा लिया बेटा उसको हम सिंगल रो में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 वेज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से भी कर लें, इसके अंदर एक और ब्रैकेट डाल लें, ठीक है, ये ज़्यादा आसान वे है, इसको आराम से समझ लें। 1 2 3 4, ठीक है, ये आपकी फ़र्स्ट ख़त्म हुई, यहाँ पर बेटे कॉमा डाल लें, ठीक है, उसके बाद आप अगली ब्रैकेट डाल लें, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर लें 6 4 9 2, ठीक है, इसको यहाँ पर ख़त्म कर दें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अगेन कॉमा डालें और इसकी थर्ड रो पे आ जाएं, ठीक है। थर्ड रो बेटा हमारे पास क्या कहती है कि उसके अंदर हमने वैल्यू सेव करवाएंगे 6 9 4 2, ठीक है। इसके बाद हम इसको ख़त्म करवा देते हैं, यानी कि बड़ी जो ब्रैकेट है वो हमने करवा दी है। तो आप चाहिए छोटी ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आप बीच में कॉमास जो है वो मस्ट है, ये आपको बता देगी कि वैल्यू जो है वो एक्चुअली किस तरह से सेव हुई है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ द ईजीएस्ट वे अगर आप 2 डायमेंशनल एरे के अंदर काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग लेंगे बेटा 2 वेरिएबल, एक i और दूसरा j, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कंसेप्ट आ गया रोज़ और कॉलम्स का, और जब हमने नेस्टेड लूप को पढ़ा था और कुछ पैटर्न्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कराया था कि एक स्टार बनाना है या इस तरह के कुछ पैटर्न्स आ गए थे हमारे पास। तो जहाँ पर भी आपके पास रोज़ और कॉलम्स के अंदर आ जाए, यानी कि 2 डायमेंशनल आ जाए, वहाँ पर आप जो है वो जो या फिर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से कर लेते हैं, हम एक को रो कह देते हैं और एक को कॉलम कह देते हैं। i और j ले लें या फिर आप रो और कॉलम ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रो कॉलम, ठीक है बेटे। तो आपके पास एक रो आ गया और एक कॉलम आ गया। अब लगाते हैं अपना लूप फॉर, देखें अब आपके पास देखें यहाँ पर क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रो
इज इक्वल्स टू 0, रो लेस देन, कितनी रोज़ है हमारे पास बेटा, यहाँ पर देख लें रो हमारे पास है 3, ठीक है, या आप लेस देन इक्वल्स टू 3 लिखेंगे वो भी आपके पास 2 तक ही चलेगा, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, तो भी काम सेम है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है रो प्लस प्लस। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। अगेन यहाँ पर बेटे ये जब लूप स्टार्ट होगा, यहाँ पर अगेन एक और लूप स्टार्ट हो जाएगा फॉर, और ये कॉलम के लिए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर कितने कॉलम है, 4, सो हम लिखेंगे COL इज इक्वल्स टू 0, COL इज़ लेस देन, हमारे पास कितने थे, 4 कॉलम्स हैं, यहाँ पर देख लें ये 4 है, तो आप किधर लेस देन 4 तक चलाएंगे, एंड देन कॉलम प्लस प्लस। यहाँ पर लिखने के बाद बेटा आप लोग शो कराएंगे सी आउट, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे बेसिकली आप लोग लिख सकते हैं ए रो कॉलम, ठीक है जी, और बस ये आपको साथ साथ डिस्प्ले करवा देगा। और नेक्स्ट रो पे आने से पहले, यानी कि फर्स्ट लाइन पे ये 4 जो भी डिजिट्स हैं, जो भी इंडेक्सेस हैं, जो भी एलिमेंट्स इन इंडेक्सेस के ऊपर पड़े हुए हैं, ये डिस्प्ले करवाने के बाद आप लोग क्या करें, वहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। इसको भी ड्राई रन करते हैं, \n यूज़ कर लें या फिर आप एंडल यूज़ कर लें, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें। ये आपके पास आ गया, देन गेट ch। अब देखें बेटा इसकी जो आउटपुट है उसको देख लेते हैं कि आउटपुट बेसिकली किस तरह से काम करती है। आउटपुट को देखते हैं। सेव का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पर हम शुरू करते हैं, ये आपके पास है रो, ये आपके पास है बेटा कॉलम, ठीक है। अब देखें रो की वैल्यू है आपके पास 0, रो की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, लूप चलेगा, कॉलम के अंदर आ गया। कॉलम की भी फर्स्ट वैल्यू है बेटा आपके पास 0, ठीक है, और ये किधर तक चल रहा है 4 टाइम्स। अब देखिए नीचे आके हम लोगों ने लिखा है ए रो एंड कॉलम, रो की वैल्यू क्या है 0, कॉलम की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर देखें 0 0 लोकेशन पे जो आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ 1 बेटे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो नेक्स्ट आइट्रेशन, अब हम लोगों ने नेस्टेड लूप को जब डिटेल में पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि नेस्टेड लूप बेसिकली किस तरह से काम करता है। नेस्टेड लूप ऐसे काम करता है कि जब तक नीचे वाला लूप जो है वो ट्रू है वो चलता रहेगा, ठीक है। जब नीचे वाला लूप फॉल्स होगा उसके बाद वो अपर लूप पे जाएगा। इसका मतलब है रो की वैल्यू हमारे पास 0 ही रही और कॉलम्स की वैल्यू जो है वो 1 प्लस हो गई, यानी कि कॉलम की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, कंडीशन जो है वो आपके पास ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब है जो यहाँ पर रो की वैल्यू आ रही है वो 0 है, कॉलम की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, और यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा बेटा 2 लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास रो की वैल्यू यही रहेगी और यहाँ पर आपके पास वैल्यू 2 हो जाएगी, और वहाँ पर देखें आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है 3। एंड इसी तरह आपके पास यहाँ पर रो की वैल्यू 0 ही रहेगी और फिर आपके पास ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो देखें 3 तक तो इसने चलना ही चलना है। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो 3 पे आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है 1 2 3 4, ये इसने डिस्प्ले करवा दिया। अब जब कॉलम की वैल्यू होगी हमारे पास बेटे 4, जब 4 होगी तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाती है कम, ठीक है, यानी कि ये जो 4 है वो लेस देन, अगर इक्वल टू लगा होता फिर तो चलता, लेकिन इस केस में हमारे पास लेस देन लगा हुआ तो इसका मतलब है सिर्फ 3 तक ही चलेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखें आपके पास क्या चीज़ है बेटे नेक्स्ट लाइन, इसका मतलब है ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। उसके बाद अब वापस जाएगा ये अपर लूप के अंदर। लूप रो की देखें पहले वैल्यू 0 थी, अब वहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो गया +1 का, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू हो गई बेटा 1। तो 1 के लिए फिर ये ट्रू हुआ, नीचे देखें कॉलम की वैल्यू अब दोबारा से स्टार्ट होगी तो ये फिर आपके पास आ जाएगा 0। सो ये 1 के लिए कितनी टाइम्स चला, 0 के लिए कितने टाइम्स चला 4 दफ़ा, 1 के लिए भी कितनी दफ़ा चलेगा 4 दफ़ा, और उस केस में आपके पास ये चीज़ 4 9 और 2 प्रिंट करवाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर जब ये फॉल्स होगा तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन आपके पास आ गई और यहाँ पर एक +1 का इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पर फिर आपके पास क्या चीज़ आ गई बेटे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 9 4 2, ठीक है। और इसके बाद ये आपके पास लूप एंड हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको मैट्रिक्स में जो है वो डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसको किस तरह से प्लस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थोड़े से और प्रोग्राम देखेंगे कि 2 मैट्रिक्स को आपस में जो है वो प्लस किस तरह से कराया जा सकते हैं, ठीक है, या उसके अंदर से हम इवन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके अंदर से हम ऑड वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2 डायमेंशनल एरे के हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।